नमस्कार दोस्तों, एक सदियों पुराना सवाल जो अक्सर पहेली के तौर पर पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल ये उठता है कि पहली मुर्गी कौन से अंडे से निकली, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और वैसे अंडों को लेकर शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल तो ये है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। आइए आज के वीडियो में इन्हीं सवालों को आंसर करते हैं और सिखाता हूँ मैं आपको अंडे का फंडा। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर डायनासोर्स का राज था। छोटे डायनासोर्स, बड़े डायनासोर्स, दौड़ने वाले डायनासोर्स, उड़ने वाले डायनासोर्स। यही वो समय था जब एवोल्यूशन के चलते कुछ डायनासोर्स का साइज छोटा होने लगा और बर्ड्स की एवोल्यूशन शुरू हुई। पहली चिड़िया इसी समय के अराउंड उभर कर आई। और जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि एवोल्यूशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती, एवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकती है जहाँ वो फिट बैठे। तो कुछ डायनासोर्स टीरेक्स जैसे और भयंकर डायनासोर्स में इवॉल्व हो गए और कुछ डायनासोर्स छोटे होकर बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। यही कारण है कि बताया जाता है आज के दिन जो मुर्गी है और टीरेक्स डायनासोर जो है, इन दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। इनफैक्ट टीरेक्स डायनासोर का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव आज के दिन के चिकन्स और ऑस्ट्रिचेस ही है। कभी किसी ऑस्ट्रिच को करीब से देखना, बहुत सारी डायनासोर वाली वाइब्स आती हैं इसी रीजन से। और सारे डायनासोर्स इन्हीं ऑस्ट्रिचेस और मुर्गियों की तरह अंडे भी दिया करते थे। इनफैक्ट बर्ड्स के इवॉल्व होने से पहले भी डायनासोर्स अंडे ही दिया करते थे। जानवरों में ये अंडे देने की कला बहुत साल पुरानी है। यहाँ पर आप इमेजिन करो, मछलियों के द्वारा जो अंडे दिए जाते हैं उनमें कोई बाहर की शेल नहीं होती। कुछ इसी प्रकार के अंडे ये जानवर भी देता होगा। तो आज से 375 मिलियन ईयर्स पहले टिकटालिक रोजे नाम का जानवर जब समुद्र से जमीन पर आकर रहने लगा, ये भी अंडे दिया करता था। लेकिन इसके द्वारा दिए गए अंडे वैसे नहीं दिखते थे जैसे आज के दिन के मुर्गी के अंडे दिखते हैं। तो अगर हम मुर्गी जैसे अंडों की बात करें जिनमें बाहर एक हार्ड आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, एक शेल देखने को मिलती है, इनका एवोल्यूशन एक्चुअली करीब 300 मिलियन साल पहले हुआ था। और इन अंडों को अब अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी चिकन का एवोल्यूशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने, करीब 1500 BC के अराउंड साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करनी शुरू करी चावल और मिलेट की। बहुत सारा अनाज उगाया जाने लगा जिसको देखकर पास के जंगल में रहने वाला एक जानवर बड़ा आकर्षित हुआ। ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, मुर्गी से काफी हद तक मिलता जुलता। लेकिन फर्क ये कि ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसानों ने खेती करी तो ये इंसानों के खेतों के पास आकर रहने लगा खाने की वजह से, और इसी समय के अराउंड इंसानों ने इसे डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। इस डोमेस्टिकेशन के चलते कुछ हजारों साल बाद इसमें एवोल्यूशन हो गया और ये आज के दिन का चिकन बन गया। ये जंगल फाउल की स्पीशीज अभी भी जिंदा है, तो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में आप घूमोगे तो आपको अभी भी मिल सकती है। लेकिन आम मुर्गी से अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देखोगे तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलते हैं इसमें। जंगल फाउल की स्पीशीज का साइंटिफिक नाम है गैलिस गैलिस और एक आम मुर्गी का साइंटिफिक नाम है गैलिस गैलिस डोमेस्टिकस। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है यहाँ कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुरानी है। तो अंडे कहीं ज्यादा पहले आए मुर्गी से। लेकिन आप बोलोगे कि वो 300 मिलियन साल पुराने वाले अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिए थे। तो इसलिए अगला सवाल यहाँ पर उठता है कि मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे। आप इस सवाल का जवाब गेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। जवाब पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप एवोल्यूशन की स्टेजेस को समझते हो तो। बात बड़ी सिंपल है। एक चिकन इवॉल्व किया है वाइल्ड रेड जंगल फाउल से। ये वाइल्ड रेड जंगल फाउल किसी और जानवर से इवॉल्व किया होगा। उस जानवर को हम नाम दे देते हैं प्रोटो चिकन, यानी चिकन से पहले का जानवर। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ होगा जब दो प्रोटो चिकन्स ने एक दूसरे के साथ मेट किया होगा। रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी और इसके चलते एक ऐसा अंडा बना जिसमें पहला ट्रू रेड जंगल फाउल निकला होगा। और आगे चल के ऐसे ही पहली मुर्गी का जन्म भी हुआ हो। दो प्रोटो चिकन के डीएनए के मिलने से पहले ट्रू चिकन का डीएनए बना। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर आता है। उसके बाद ही है कि सच्ची मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे और उसके बाद और मुर्गियां बनी। तो इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है, पहले अंडा आया और इस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं दिया बल्कि ऑलमोस्ट मुर्गी जैसी ही मुर्गी की एंसेस्टर स्पीशीज ने दिया। अब पर मैं आज के वीडियो को रोकना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप खुद से सोचकर देखो। इस सवाल के बारे में अपनी राय बनाओ उसके बेसिस पर जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है, इससे पहले कि मैं एक नए वीडियो में आपको इसके बारे में समझाऊं। वीडियो पसंद